नमस्कार। तो अगले एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। और आपके स्टॉक्स की चर्चा यहाँ पर तो हम करेंगे ही करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि निफ्टी का आगे व्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊं कि दिवाली के टाइम से मैं मार्केट में लगभग बेयरिश हूँ। और उस समय के लेवल्स पे अगर देखूं तो आपसे कहा था कि ये जो जितनी दिवाली पिक्स आ रही हैं इनको खरीदने की कोशिश मत करिएगा। सब डिस्काउंट पे सेल पे मिलेंगी और सेल पे मिल रही हैं। फिलहाल अभी मार्केट का डायरेक्शन डाउन है। लेकिन आज आज मेरे मन में कई बात है। बात इस बात की है कि क्या यहाँ पर मार्केट जो है वो ऐसा है कि खरीदारी के लिए बहुत अट्रैक्टिव है और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर लुभावनी लग रही हैं। नया सेल कुछ कर नहीं सकते, नया बाय करने की हिम्मत नहीं बची। और अट्रैक्ट तो बहुत कर रहा होगा, लेकिन इस समय ऐसा हुआ क्यों? आप लोग फंसते क्यों जा रहे हैं? देखिए, बहुत से चैनल्स पे बड़ी बड़ी पिक्स दी जाती हैं, रिजल्ट आता है, दिया जाता है रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन जब सेंटिमेंट खराब हो तो रिजल्ट कितना भी अच्छा है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो ऐसे स्टॉक से बचिएगा। नेटको फार्मा एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे याद आता है कि उस दिन रिजल्ट आया और कई टीवी चैनल्स वालों ने बोला बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 5-7% भाग गया, उसके बाद फिर वो आज जमीन पर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे हालात में देखिए, कुछ चीज़ें पहचानने की कोशिश करिए। एक तो टीवी चैनल पे आपने देखा होगा जो रिकमेंडेशन दी जाती है, एक एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। मुझे याद आता है कुछ स्टॉक्स जिनके ऐड चलते रहते हैं, क्या वो स्टॉक्स के बारे में कभी निगेटिव बोला जाएगा? क्या वो स्टॉक निगेटिव नहीं होते हैं? तो ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पे। ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए और एनालिस्ट की कॉल लीजिए। मैं आपको अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। बहुत से स्टॉक्स ऐसे ऐसे बाय करा दिए जिनमें रिकवर नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर सपोज करिए एक स्टॉक आपने 100 रुपए पे बाय किया था और वो स्टॉक गिरते 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 50 रुपए आ गया, 50% स्टॉक गिर गया। लेकिन अब क्या मार्केट में इतना दम है कि वो 50 रुपए वाला स्टॉक अगर आज मैं आज खरीदता हूँ उस स्टॉक को 50 रुपए में, तो क्या मेरी हिम्मत है या मुझे टारगेट लग रहा है कि वो 100 रुपए हो जाएगा, यानी मुझे 100% टारगेट यहाँ से मिलेगा? इस परसेंटेज को वापस एक बार रिकॉल करिएगा, समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं से आप इस चीज को मानेंगे। निफ्टी में डबल हेड एंड शोल्डर बना है, मैं अभी चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। और वो डबल हेड एंड शोल्डर हर बार पैटर्न यही बता रहा है कि निफ्टी अब 22,800 और 22,000 की दौड़ के लिए शामिल हो रहा है। यानी कि जो अगला जो रेंज होगा वो अब 22,000 और 23,000 के बीच में फंसेगा। आज भले निफ्टी 23,500 है, लेकिन अभी भी रिलायबल नहीं है। तो यहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रखिए। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। पहली बात है, बाय ऐसे करने के लिए मत सोचिए। बहुत स्टॉक इस समय अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उस अट्रैक्शन में सेल चालू है और सेल में अगर आप फंस गए तो आप कहीं ना कहीं से नुकसान कर बैठेंगे। तो ऐसे में अभी कोशिश ये करिए, जो स्टॉक्स आपके पास है उनको संभालिए। ऐसा भी नहीं है, देखिए क्या होता है, जब स्टॉक हम 100 रुपए पे बाय करते हैं, 80 रुपए आता है तो तुरंत हम एवरेज की सोचते हैं। आप एवरेज कर लेंगे 80 पे, अट्रैक्ट लगेगा, लेकिन जब वो 60 रुपए आ जाएगा तब क्या करेंगे? तो ये फंसाने वाले स्टॉक्स हैं। और इसलिए अभी जल्दबाजी में पैसा मत डालिए। मैं तो अभी कहता हूँ, इनफैक्ट अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड, कोई एसआईपी कर रहे हैं, रोक दीजिए थोड़े दिन के लिए। आगे 6 महीने तक अगर कुछ नहीं मार्केट में ऐसा बहुत अग्रेसिव होने वाला है, ये नहीं कह रहा बहुत निगेटिव है, लेकिन संभालने की जरूरत है। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं जिससे आप संभाल सके अपने पैसे को। स्टॉक मार्केट पे कर रहे थे, वहां पर शेयर में ट्रेड कर रहे थे, अभी नुकसान चल रहा है, उनको मैनेज करिए। 10 20 15 स्टॉक्स हैं, उनको ऊपर नीचे, उन्हीं स्टॉक्स को ऊपर नीचे करिए। जो रेट टू रेट है उनको थोड़ा कट करिए, पोजीशन थोड़ी हल्की करिए। अब आगे भविष्य जो बदलने वाला है उसके लिए यहाँ पर टाइम लगेगा। और 3 से 4 महीने, यानी कि 15 जनवरी तक, मैंने पहले भी बोला है। अब बात अगर आपको समझ में आती नहीं है तो देखिए, मेरे यूट्यूब पे 4 वीडियोज ही हैं। दिवाली पे एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो दिया था, जब कहा था मत खरीदिएगा, कुछ कुछ भी नहीं खरीदिएगा, कोई दिवाली पिक्स नहीं है इस बार, सब आपको फंसाया जा रहा है, सब सेल में मिलेगा। और वो क्या हुआ, जब 24,500 था, आज हम खड़े हैं 23,500 पे, 1000 पॉइंट निफ्टी साफ हो गया है। तो क्या है उनके लेवल्स, उसको हम लोग आज यहाँ पर एक बार चार्ट पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि ये प्रोग्राम आपका है, आपके स्टॉक की चर्चा मेरे साथ होती है, तो यहाँ पर आपके कमेंट्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लंबा प्रोग्राम नहीं रखेंगे, छोटा प्रोग्राम रखेंगे जिससे आप लोग समझें। लेकिन जो मैं बार बार तकलीफ में आ जाता हूँ, आप लोगों से परेशानी में बात करता हूँ, वो यही करता हूँ कि मार्केट में हर समय ट्रेड करने के लिए नहीं है। मार्केट में हर समय कूद कर
जाकर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा संभालिए पोजीशंस को, घबराइए नहीं। घबराएंगे सॉरी, घबराएंगे गलत डिसीजन लेंगे, और गलत डिसीजन लेंगे तो ट्रेड काट देंगे, दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो अभी ट्रेड को थोड़ा मैनेज करिए। रही बात पेन की, बहुत क्लियरली मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस समय जो पेन चल रहा है वो पेन अभी रहेगा, और आगे निफ्टी में 5-7% का पेन और बढ़ेगा। आपके स्टॉक्स में हो सकता है वो 10% तक का पेन बढ़े, तो उसको मैनेज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। साथ की चर्चा हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक बार निफ्टी का आज मैं चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। और चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि एक ही चार्ट पे 2 बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और उसको थोड़ा फोकस करिएगा। आप लोग भी लेवल्स निकालने की कोशिश करिएगा। पहले ये देखिए, अगर मैं इसका टॉप देखता हूँ तो यहाँ पर एक टॉप साफ साफ नज़र आ रहा है, और इस टॉप पे आपको ये साफ साफ नज़र आ जाएगा कि कहीं ना कहीं से इस समय जब निफ्टी ने 26,200 के आसपास का एक टॉप बनाया, तो उसके बाद एक करेक्शन जोन शुरू हुआ, लेकिन करेक्शन जोन पे बॉटम आउट भी हुआ, और एक जो बॉटम था वो एक सपोर्ट था, वो था 24,700 का। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक इंटरनल हेड एंड शोल्डर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। अब ये तो था हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का मतलब इसका टारगेट आएगा इतना, लेकिन यहां पर आते ही 24,000 के लेवल आते ही एक और नया ट्रिगर हो गया, और इसको अगर थोड़ा बड़ा करेंगे तो आप पाएंगे कि एक अब यहां पर एक बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो कि डाउनफॉल के लिए 22,000 तक के लेवल दिखा सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन 22,400 से 22,000 तक के लेवल्स यहां पर आने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर बहुत से पंडित आपको बाय के रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन इस बाय के उसको कम से कम यहाँ पर डेज के हिसाब से देखें तो 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए। देखिए, अगस्त से लेकर दिसंबर, यानी कि यहाँ पर अब यही जो 6 महीने हैं, वही 6 महीने आपको रिवर्सल के लिए भी चाहिए, कंसोलिडेशन के लिए भी चाहिए, तो इसमें तो टाइम लगेगा, और इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स जो अभी मुझे नज़र आ रहे हैं वो साफ साफ इन लेवल्स पर कि 22,000 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। तो ये अब देखिए, मैं क्यों कह रहा था, एक स्टॉक मुझे याद आता है जो मैं आपसे कह रहा था, वो है ईज माई ट्रिप। इस समय देखिए, जो आपने देखा होगा कहीं पे ऐड वैड देखे होंगे, बहुत से लैपटॉप पे लोग लगाते हैं, चैनल्स पे बोलते हैं 50 रुपए का स्टॉक गिरते गिरते 30 रुपए आ गया, लेकिन अब इसकी निगेटिव चर्चा वो नहीं कर सकता। तो इस तरीके के स्टॉक में मत फंसिए। ये स्टॉक अभी 20 रुपए भी आएगा, 25 रुपए भी आएगा, गिरावट का ट्रेंड है, बचिए। फिलहाल स्टॉक्स में ऐसा करिए। चलिए कमेंट स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड नंबर 4 है, जैसा मैंने पहले बताया, और आप कमेंट देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले कमेंट जो आया है वो आया है रामा जी का, जिन्होंने एनबीसीसी के बारे में बात की। तो मैं पहले एनबीसीसी का यहाँ पर चार्ट ले लेता हूँ। एनबीसीसी इस समय चल रहा है। एनबीसीसी ये देखिए, पहले वैसे मैंने इसका चार्ट आप लोगों को पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये 80 से 90 रुपीज़ के बीच में बाय करिएगा। बिल्कुल बाय करिए, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल पटेल जी का यहाँ पर धन्यवाद, और साथ ही आप सभी लोग जो प्रोग्राम लाइक कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके क्वेश्चंस नहीं ले रहा, लेकिन आपके लाइक मुझे मिल रहे हैं, दिल से बहुत खुशी है। एससीआई ले लेते हैं। देखिए एससीआई का एक सवाल यहाँ पर है, और एससीआई 220 के आसपास रुकने के बाद यहाँ पर थोड़ा परेशान करना शुरू किया है, लेकिन अभी इसको आप यहाँ पर 211 देख रहे हैं, इसको वेट करिएगा इन लेवल्स पे। इस लेवल पे क्या होगा, इस लेवल पे जब आप वेट करेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट होने दीजिए, बाय करने की जल्दबाजी नहीं करिएगा। देखिए टारगेट तो आएगा 272 280, लेकिन 6-8 महीने का समय है। देखिए मई तक लगभग इसका समय यहाँ पर लग सकता है, तब तक अभी आपको वेट एंड वॉच यहाँ पर करना है। अगला सवाल ले लेते हैं, व्यास जी का है, जिसपे कि इन्होंने GRSC रिकॉन, BDL, RERB, BDL इनकी चर्चा करी। तो चलिए मैं सीधे डिफेंस काउंटर से ही स्टॉक्स को यहाँ पर ले लेता हूँ पहले, जिससे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो। तो पहले BEL देखिए, BEL आपको याद होगा मैंने कहा था 300 रुपये प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बुक किया, अब बुक किया तो अब इसको वेट करिए और आने दीजिए इसको 250 और 55 रुपये, ये लेवल्स यहाँ पर आपके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोग बाय करने की सोचेंगे, तब तक अभी बाहर रहिए। GRSC
अब गार्डन रिच को अगर देखते हैं तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा भी डाउनफॉल है, लेकिन अच्छी बात ये कि इन लेवल्स पर यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये 2 महीने 1 महीने तक कंसोलिडेट करेगा, यानी मार्च तक इसमें कोई बहुत रैली नहीं आएगी। रैली कहाँ से आएगी? अगर रैली आप देख रहे हैं तो 1500 के ऊपर अगर निकलता है तो आप लीजिएगा, तब आपको बढ़िया टारगेट मिलेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल अभी वेट करिए। बीडीएल की बात कर लेते हैं। भारत डायनेमिक्स देखिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल जो है वो काफ़ी अच्छे रेंज पर है। 900 से 988 और 1000, ये एक अच्छे लेवल्स हैं। इन लेवल्स पर जीआरएससी को यहाँ पर जरूर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म कॉल। लेकिन अगर 1 साल से कम का विजन रखते हैं तो मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगला है कुमार सिंह साहब ने बोला है, सर थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, धन्यवाद आपका। रेन इंडस्ट्री, सुंदर शर्मा जी, इनका रेन इंडस्ट्री है। देखते हैं कि रेन इंडस्ट्री इस समय क्या कर रही है। और रेन इंडस्ट्री, ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आ गया है एकदम क्लियर हेड एंड शोल्डर, वो भी डाउन साइड वाला। अब ये डाउन साइड वाला हमें कितना तंग करेगा ये यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा। और इस डाउन साइड पे ये आ जाएगा 125 रुपये। एग्जिट कर लीजिए सर, नहीं रुकना है यहाँ पर, क्योंकि इन लेवल्स पर ये स्टॉक अच्छा नहीं है। अगले आगे कमेंट की तरफ चलते हैं सर। जल्द स्वास्थ्य को लेकर के जब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग मेरे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। ओला, ओला की भी चर्चा कर लेते हैं। एक ओला यहाँ पर है और इस समय ओला में खास तौर से बहुत से लोग फंसे होंगे। और ओला, ओह सॉरी, मैंने ओला कुछ और ही लग गया यहाँ पर। ये तो 5 रुपये आ गया तो मैं डर गया यहाँ पर। लेकिन फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक अगर इस समय देखते हैं तो इसका तो वैसे तो बुरा भविष्य है ही है। एग्जिट मैंने करवाया है, मैंने भी इस पर 20 रुपये का आप लोगों को लॉस दिलाया कि इसको एग्जिट कर लीजिए, कर ही लीजिए, क्योंकि ये अभी 50 रुपये की तैयारी कर रहा है और इस लेवल पर बिल्कुल मत खरीदिएगा। इसकी जगह पे मैंने एक शेयर इनिशिएट किया है जिसका नाम है IRB इंफ्रा। अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं। और IRB इंफ्रा को ये 45 रुपये पर लीजिएगा, 48 रुपये इन लेवल्स पर लीजिएगा, 60 रुपये तक आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर एक और, अगर इसी में रहना है तो NHPC ले लीजिएगा, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने पहले भी बनाया था और अभी भी वही चल रहा है। यहाँ पर इसको लीजिएगा 100-125 के टारगेट के लिए, थोड़ा सेफ ट्रेड होगा। एक्सलेंट वर्क, यू आर काइंड स्टॉक मार्केट, थैंक यू सर। आप मनी 9 पे, सर मनी 9 पे थोड़ा आजकल अभी स्वास्थ्य की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। रानी मेहता जी वाराणसी से हैं और इनको प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और लर्निंग भी चल रही, बहुत अच्छा है। और बहुत से लोगों ने थैंक यू भेजा है। तो मैं सिर्फ आज सवाल इसलिए ले रहा हूँ, आप लोगों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोगों के नाम यहाँ पर साफ साफ दिख रहे होंगे आप लोगों को कमेंट में। थैंक यू राम शुक्ला जी वाराणसी से। और वाराणसी से तो कुछ मेरा अलग ही प्यार है। कई बार कोशिश हुई है वाराणसी जाने की और मैंने लोगों को बोला जब मिलने के लिए, तो मज़ेदार बात ये रही कि बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं। जब भी मैं होटल जाता हूँ और कहता हूँ कि मैं इस जगह पर हूँ तो आप लोग मिल सकते हैं, तो बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अच्छा लगा आपको प्रोग्राम। यहाँ पर आपका, चूँकि ये प्रोग्राम आप ही का है, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया है और यहाँ पर शेयर की जो चर्चा होती है वो आपके शेयर हैं, अपनों से बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया खुशी क्या मिलेगी। तो फिलहाल एक स्टॉक और आया, देखिए पॉली कैब। अब पॉली कैब यहाँ पर देख लेते हैं। और पॉली कैब में क्या चल रहा है, क्या ऐसा कुछ यहाँ पर चेंज लग रहा है? पॉली कैब, ओ हो पूरी तरह से डाउनवर्ड। ये भी यहाँ पर देखिए चैनल, देखिए आजकल ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर जो है वो ब्रेक डाउन की तरफ दिखा रहे हैं। पॉली कैब एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपके पास है। 5000 के लेवल आ जाएंगे, 5900 के लेवल आ जाएंगे, सॉरी 5900 तक के लेवल, 400 पॉइंट यहाँ से नीचे हो सकता है, तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए। गेल, किसी ने गेल, सुजलॉन, NHPC, SJVN, PSB, RVNL, एरिडा तो मैं एरिडा भी ले लेता हूँ। तो सबसे पहली बात है, गेल पे आपको सौदा नहीं काटना, 190 रुपये पे आप एवरेज करते रहिए। सुजलॉन मैंने आपको 75 पे कटवा दिया, नहीं काटा ये आपकी गलती है, और नहीं काटा तो आप तैयार रहिए 50 रुपये 40 रुपये आने के लिए। NHPC होल्ड करिए, 71-72 रुपये पे अगर आता है तो बिल्कुल एवरेज करिएगा। SJVN 105 रुपये के आसपास यहाँ पर लेने का बनता है। PSB 45 रुपये पे यहाँ पर जरूर लीजिएगा। RVNL पे अभी वेट करिए, RVNL पे हम लोग अभी वेट करेंगे कम से कम। इन लेवल्स को अगर देखें तो अभी कुछ बाय नहीं करना, लेकिन वेट करेंगे इसका 380 के आसपास इन लेवल्स पर, यानी
80 याद कर लीजिए, ये लेवल इन लेवल्स पर आएगा तभी मैं बाय कॉल इनिशिएट करूंगा, तब तक नहीं। वैसे मैंने इस स्टॉक को 600 और 550 रुपये पे लगभग मुझे लगता है अक्टूबर में ही निकलवा दिया था, सितंबर अक्टूबर की बात है, तब निकलवाया था। अगला है एरिडा। एरिडा भी देख लेते हैं क्योंकि एरिडा का पेड़ा तो जो है वो बड़ा महंगा पड़ा। और वैसे भी मैंने एरिडा पे आप लोगों को ये बोला था कि आप लोग एरिडा से निकल कर इसकी जगह एनएचपीसी ले लीजिएगा, डबल शेयर मिलेंगे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इसके चांसेस अभी यहाँ पर कम लग रहे हैं फिलहाल। अभी का जो डायरेक्शन है वो ये दिखा रहा है कि ये 160 रुपये तक आ सकता है, तो अभी फ़िलहाल इसको बाय नहीं करना है। हाँ, अगर पावर स्टॉक से ही लेना है तो टाटा पावर, चूँकि एक नीचे सवाल है, मैं टाटा पावर पहले ले लेता हूँ। तो टाटा पावर में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, थोड़ा सा रुक कर लूँगा। 390 और 380 ये लेवल्स अच्छे हैं लेने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन क्वांटिटी अभी जितना भी मैं लेने की बात कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ बार बार ध्यान रखिएगा, जितना भी लेना है, कितना लेना है, सिर्फ 20-30% ही लेना है। फिर अगला जब 2-4% करेक्शन 20%, फिर अगला 20%, यानी कि 10% तक करेक्शन पे खरीदारी करनी है, तो जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगला यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक सुजलॉन पे कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन मैं सुजलॉन का चार्ट भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने एग्जिट बोला है, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। अगर नहीं किया, वीडियो फिर पूरा देखिए, 5 मिनट का वीडियो मत देखा करिए। आपके शेयर की चर्चा होती है, ये आपकी बात होती है, और अगर आप लोग सिर्फ इस तरीके से देखेंगे कि नहीं मैंने बस देख लिया आ गया, तो आपका नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो शेयर की बात अपनों के साथ के प्रोग्राम में आज इतना ही। और प्रोग्राम मैं छोटा इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है आप लोग पूरा प्रोग्राम नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, और अगर 5 मिनट में देखेंगे तो फिर वही क्वेश्चंस आप लोग डालते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्वेश्चन वो मत डालिए जो क्वेश्चन कवर कर लिया है, क्वेश्चन नए आने दीजिए, लोगों को और आने दीजिए। लोगों का सपोर्ट जिस हिसाब से आ रहा है, जिस हिसाब से आप लोग 3-3 हज़ार, आप देखिए मैं आपको खुद ही दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए, वीडियो देखते हैं दिल खुश होता है। 23,000 लोगों ने देखा है, हालांकि पिछली बार 27,000 लोगों ने देखा था। और कमेंट्स यहाँ पर जो है वो 997, 1,000 कमेंट है। मैंने समरी बनाकर जो स्टॉक्स मेन थे उनको लिया है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि कमेंट आपको नहीं कर रहा है, आप कमेंट करिएगा, मैं ये स्टॉक सारे लूँगा और आगे फिर से आप के लिए नया प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड करके डालूंगा। तो फिलहाल आपके आज की क्वेरी में इतना ही। और निफ्टी का लेवल तो फिर मैं चार्ट आपको लास्ट में इसलिए एक बार दिखा रहा हूँ क्योंकि निफ्टी के लेवल्स को यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, कोई पंडित को मत सुनिए, कुछ मत सुनिए, कोई चैनल मत देखिए, अपने लेवल्स खुद निकालिए और देखिए कि ये क्या है। आज के लिए इतना ही, मर्जी आपकी। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक और वो करिएगा, नहीं लगता मत करिए, कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।